हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं घातांक और घात। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। स्टूडेंट्स, चलते हैं घातांक और घात का। पहला टाइप है आधार और घात। लिखिए स्टूडेंट्स, पहले पहचानेंगे कि घात कौन होता है और आधार कौन सी संख्या होती है। तो पहले पहचानेंगे आधार और घात कौन सी संख्या होती है। देखिए कि आपका पहला सवाल लिखा है 3 की पावर 2 लिखा है। स्टूडेंट्स, अगर किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या होती है, किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या होती है, वो आपकी घात कहलाती है। यानी इसका सूत्र होता है यम की पावर n। ठीक है, यम की पावर n। यम आपकी ये संख्या हो गई, n आपका जो ये ऊपर लिखा हुआ वो हो गई संख्या। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं किसी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वही आपकी घात कहलाती है और नीचे वाली संख्या आपकी आधार कहलाती है। तो देखो ऊपर कौन लिखा है 2, ऊपर 2 तो लिखी है, तो घात आपकी हो जाएगी 2। और नीचे क्या लिखा है 3, तो आधार आपकी हो जाएगी 3। ये इसका हो गया उत्तर। नेक्स्ट टाइप देखिए, अभी तक आपका इस प्रकार से टाइप था जिसमें केवल आपका अंश का मान था, हर का नहीं था। लेकिन यह हर भी है, तो ये हर है 4, अंश 3 है लिखा हुआ है। हमें नियम पर अटल रहना है कि संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी होगी वही घात कहलाती है। ये आपकी संख्या है, इसके ऊपर लिखी है 3 लिखा है, तो घात कितनी हो गई आपकी? ये घात आपके ये हो गए, क्योंकि ये तो संख्या है इसके ऊपर लिखी है। तो आप लिख सकते हैं कि घात आपकी 3 हो गई और आधार हो गया आपका 3/4। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, आपको कहीं कहीं ब्रैकेट ये वाला मिलेगा तो कहीं ब्रैकेट ये वाला मिलेगा। आपको घबराना नहीं है। हमने क्या बताया, किसी संख्या के ऊपर जो लिखी होगी वो संख्या घात कहलाएगी। तो ये तो संख्या लिखी है, इसके ऊपर तो हमारे 2 लिखे हैं, तो घात कितनी हो गई आपकी 2। और आधार आपकी हो गई, आधार हो गया आपका 3/8। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, नया टाइप और देखते हैं। चौथा सवाल, कहीं कहीं आपको सवाल माइनस के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। इतना याद रखना कि किसी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होगी वो घात कहलाती है। तो घात इसमें कितनी होगी आपकी 2, क्योंकि ये तो ऊपर लिखी है। घात होगी आपके 2 और आधार आपका हो जाएगा आधार माइनस का 3। बस ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। कभी भी आधार या घात लिखना हो तो आपको ऊपर वाली संख्या सदैव घात कहलाएगी और नीचे वाली संख्या सभी आधार कहलाएगी। जैसे कि ये सवाल लिखा है आपका 3/5 और ऐसे ब्रैकेट, इसके ऊपर 2 लिखा है। ठीक है, लिखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां पे लिख देते हैं हम, इसको यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 2। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आधार कौन सा है और घात कौन सा है, स्टूडेंट्स देखो, ये तो हमारी संख्या के ऊपर देखो 2 लिखा है और इसके ऊपर भी 2 लिखा है ना। तो संख्या तो हमारी यही लिखी है, तो यानी आधार। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा? आधार किसे कहते हैं? जिसके ऊपर संख्या लिखी होती है वो तो घात होती है, जिसके ऊपर संख्या लिखी होती है वो क्या होती है? घात।
तो किसके ऊपर किसकी लिखी है, 3/4 के ऊपर तो लिखी है 2। तो ये तो हमारी हो गई आधार 3/5। अब घात लिखना है स्टूडेंट्स, तो घात कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का गुणा 2 में करा देना है, 2 दूनी 4, घात कितनी आ गई हमारी 4। ठीक है, जिसके ऊपर कोई संख्या लिखी होती है वो हमारी क्या होती है, घात। ये तो संख्या आधार है, आधार के ऊपर तो लिखी घात, इसे घात कहते हैं। जिसके ऊपर कोई संख्या लिखी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी घात। तो ये हमारे क्या हो गई, आधार। पहला टाइप तो समझ में आ गया होगा आपको कि आधार और घात कैसे पहचानते हैं। टाइप 2 में लिखा होगा सरल करो। ठीक है, तो कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है सरल कीजिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, या तो फिर किताबों में लिखा होता मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए तो पहले हम सिखाएंगे आपको सरल करो। आपको घबराना नहीं है कि सरल करो या सरल कीजिए, मान ज्ञात करो का थोड़ा अंतर अलग होता है, उसको भी बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहला नियम है गुणा पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन में आपके मान दिख रहे हैं, स्क्रीन में जो मान दिख रहे हैं, प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। इसे आपको याद करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आगे काम आएगा। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख लेना जरूर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आधार और घात के विषय में हमने आपको एक एक चीज बताई। ठीक है, देखिए पहले चेक करेंगे आधार सेम है या नहीं। तो आधार कैसे हमारे बिल्कुल सेम है, आधार सेम है ना। देखो 3 लिखा है, आपको लिखना होगा, नोट में डाल लेना, नोट में लिख लेना आपको, गुणा में घातें क्या होती हैं आपकी, जुड़ती हैं। स्टूडेंट्स, गुणा में घातें क्या होती है आपकी, जुड़ती हैं, याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि आधार तो सेम है, तो आधार को एक बार ही लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे। अब ब्रेकर लगा लेंगे, क्या लिखा 2 और 8, 2 और 8। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए जोड़ का चिन्ह लगा लिया, जोड़ देंगे 2 और 8 10, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट सवाल, आधार कौन से हैं, 3/8, 3/8, आधार सेम है, लिख लेना ऐसे। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लिखा है 8 + 9, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 3/8 की पावर 17, इसका हो गया उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं इसलिए हमने गुणा के घातों में जोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल, यहां पे माइनस लगा लो। आधार कैसे हैं, बिल्कुल सेम, लिख लेंगे, लिख लिया। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो जोड़ देंगे, लिखा है 8 प्लस, अब देखो यहां पे -5, अब ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो गलत लिखा है, प्लस माइनस एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, जैसा कि स्क्रीन में हमने बताया था, उसमें लिखा था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां पर आपको माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देना है। अब 8 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 3, तो यही इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 ये भी था, टाइप 2 में वो भी है क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल का है, ये आपके नॉर्मल से सवाल थे। अब चलते हैं टाइप 2 में, और घात का टाइप 2 लिखा हुआ है सरल करो। स्टूडेंट्स, सबसे मेन पॉइंट आपका यहां पर यह रहेगा कि आपको चिन्ह याद होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, चिन्ह आपको यहां पे लिख दे रहे हैं कि प्लस
और प्लस क्या होता है, प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है घातांक और घात में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर लिख लेना और इन्हें याद भी कर लेना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस प्लस होता है आपका माइनस, प्लस माइनस होता है आपका माइनस। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं सवालों की ओर। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है 3 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3। स्टूडेंट्स देखिए पहला टाइप कुछ सरल है, फिर अगला टाइप उससे थोड़ा सा कठिन दिया है, फिर उससे टाइप थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सभी प्रकार के सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन सवालों को बेसिक से हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अगर गुणा में सवाल हो, क्या हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं। स्टूडेंट्स घातें क्या होंगी आपकी, जुड़ती हैं। गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ेंगे। आधार समझा दिया आपको, आधार और घात किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। आधार देखो कैसे हैं, सेम है, ठीक है। आधार 3 लिखे हैं, तो घातों को क्या करेंगे आपस में अब जोड़ देंगे। 3 लिखा है लिख लेंगे, 2 घात है और ये 3 घात है। 3 और 2 कितनी होती हैं, 5। ये हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। नेक्स्ट सवाल को लगाएंगे। देखो आधार कैसे है, सेम लिखे हैं। अब घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो लिखा है 5 लिख लिया, 2 ऐसे तो जोड़ते हैं, जोड़ का चिन्ह ये तो लिखा है। फिर देखो लिखा -3 लिखा है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, -3 ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका चिन्ह आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का, याद रखना, ठीक है। अब ये किसका आ गया, माइनस का आ गया, इसका पास में लिख लेते, ठीक है। -3 आ गया। अब देखो अब यहां पे चिन्ह किसका है, चिन्ह है प्लस का, क्योंकि प्लस को दिखता नहीं है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। अब ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, घटा देंगे। 2 में से 3 तो घटेंगे नहीं, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कितना बचा, 1 बचा, वो किसका, माइनस का। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना कि कभी भी घात माइनस में नहीं होती है, कभी भी घात माइनस में नहीं होती है। तब क्या करेंगे, जब घात कभी भी माइनस में हो तो इसका सूत्र होता है 1/m, ठीक है। यानी ये तो घात हो गई, यहां पे n होगा। स्टूडेंट्स एक सेकेंड, यहां पर आपको सूत्र होता है 1/m की पावर n, ये इसका सूत्र होता है। यानी कि अगर घात हमारा माइनस में है तो ये 1 लिखा जाएगा, लेकिन चिन्ह हट जाता है। तो यहां पर हम 1/5 तो लिखेंगे, यहां पर माइनस है, माइनस को नहीं लिखा जाएगा, वो प्लस में बदल जाता है, तो प्लस का 1 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अगर किसी भी संख्या का घात अगर 1 है तो उसे नहीं लिखते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट सवाल में क्या है, पहले आधार चेक करेंगे, सेम है। तो आधार कैसे हमारे हैं, सभी 3/2 लिखा है, 3/2 भी लिखा है, यानी आधार हमारे सेम है। तो आपको 3/2 एक बार लिख लेने। इसके बाद घात किसमें है, देखो चिन्ह किसका लगा, गुणा का, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी।
2 और 3 कितने होते हैं आपके 5। तो यहाँ पे लिख देना, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, 5 लिख देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्योंकि हमने लिखा है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें हमने क्या कर दी स्टूडेंट्स, जोड़ दी। इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ आपका, लिखा है, पहले तो हमें मेन पॉइंट देखना है घात। ठीक, घात में देखो क्या लिखा है, 2 की पावर 2 है, यानी घात की पावर 2 की पावर 2 है लिखा हुआ। ये तो हमारा आधार लिखा है, आधार, अब यहां पे घात नहीं है, अब बाहर घात लिखा है। देखिए इस टाइप का हमने अभी बताया था टाइप 1 में। तो आपको क्या करना है, आधार तो सेम है ना, उतार लेंगे, उतार लिया, इसको भी ऐसे उतार लेंगे क्योंकि आधार हमारे सेम थे। लेकिन यहां पर घात एक बार है, यहां पे घात 2 बार है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि 2 का गुणा 2 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, लिख दिया। अब आधार कैसे है, बिल्कुल सेम है, तो एक बार ऐसे लिख लेंगे। गुणा में घातें क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जुड़ती हैं, जोड़ देंगे, 4 और 2 6, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है आपका, पहले चेक करेंगे आधार, आधार से लिख लेंगे। अति आधार एक बार ही लिखेंगे क्योंकि यहां पे 2 बार घात लिखे थे, लिखे 2 बार घात, इसलिए हमने इनका पहले गुणा करा के यहां पे लिखा है। लेकिन यहां पर हमारी घात एक एक बार है। ठीक है, घात हमारी एक एक बार लिखी है, आधार सेम थे तो एक बार लिख लेना है। माइनस का 8 है, लिख लेंगे, लिख लिया। गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा का अगर सवाल होता है तो घातें क्या होती है हमारी, जुड़ती हैं, जोड़ का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, लगा दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घटा देंगे। अब जब घटा देंगे, देखो आपका आधार सेम रहेगा, आधार आपको लिखना होगा, 8 में से 5 गए, 3 बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी, 8 बड़ी है या 5, तो सर बड़ी संख्या आपकी कौन सी, 8, तो 8 के आगे चिन्ह किसका लगा, माइनस का, माइनस का लगा देंगे। अभी हमने बताया था कि कभी भी घात माइनस में नहीं होती है, तो उसका सूत्र हमने लिखाया था, यम की पावर अगर माइनस यन होता है तो 1/यम यन हो जाता है। तो अब एक ऐसे लिख लेंगे। अब ये जो आधार लिखा था इसको बिल्कुल सेम लिखना है, और यहां पे लिख देंगे 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है, बस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि आधार और घात किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, जल्द ही आएगा पार्ट 2। स्टूडेंट्स अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।